ये शहर बहुत बुरा है। इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? दोनों हाथों से लूट लो इस शहर को। गोली खा लूंगी लेकिन गाली नहीं खाऊंगी। 1 लाख रुपया है। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल। जब कुछ खुद के साथ गलत हो रहा होता है, थोड़ा खुद को गलत कर लेने में कोई गलती नहीं होती। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता, इसीलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते। इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो। इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हो। मेरी उम्मीदों को पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएट साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी मैं। क्या बदतमीजी है ये? कैसे कर सकती हो तुम मेरे और गुलरेज के साथ ये सब? इसको तो मैंने देख लिया है, अब मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे और गुलरेज के साथ कुछ करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हम दोनों के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, धमकी मत दो मुझे। सोचा तो मैंने यही था कि धमकी दिए बगैर तुम्हारे दामाद को तुम्हारी ये वीडियो दिखा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डील कर लूँ। तुम भी तो यही करते हो ना नए नए लड़कों के साथ। क्या कहा था तुमने गुलरेज से कि जिंदगी कुछ दो और कुछ लो के असूल पर चलती है? क्या कहते हैं तुम्हारी फील्ड में इसे? गिव एंड टेक। हाँ, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो। ये जो कुछ भी है ये मेरे और गुलरेज के दरमियान है, और इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। तो तुम मुझे ये बता दो कि गुलरेज का क्या कसूर है और उन सारे लोगों का क्या कसूर है जो यहाँ अपनी आंखों में ख्वाब सजाए आते हैं, तुम्हें मानते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके ख्वाब पूरे करोगे। मुझसे फिल्मी बातें मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो। सिचुएशन ही बहुत फिल्मी है सीएट साहब, इसलिए फिल्मी बातें तो नहीं। और इस फिल्म को क्या अंजाम देना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी हैप्पी एंडिंग वाला फॉर्मूला इस पर ज़रूर अप्लाई करोगे। गुलरेज को अपनी फिल्म में दोबारा सेव करो और जितने वादे किए थे तुमने उससे, वो सारे वादे पूरे करो। फिर खुशी और इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर दो। इस सब की क्या गारंटी है? तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हूं। जबान खुल जाए ना मेरी तो तूफान आ जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना आ चुका है। इंतजार रहेगा मुझे कि तुम गुलरेज को फोन करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उससे इस सब का कोई जिक्र नहीं करोगे। मेरी उम्मीदों पे पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएट साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी मैं। देखो जफर बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि मुझे तुम्हारी वजह से फैसला करने में आसानी हुई। कैसा फैसला?
यही कि जिंदगी में जो कुछ मैंने मेहनत की, कमाया, उस मेहनत और मशक्कत से कमाई हुई जो कुछ भी मैंने किया, उसका हकदार कौन है? मेरी औलाद है भी कि नहीं? ये आखिर मेरी आखिरी जिंदगी का मसरफ क्या है? मैं औलाद के लिए सब कुछ कर रहा हूं, उस औलाद के लिए जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। अब जाके मुझे इस उम्र में एहसास हुआ कि कद्र करवाई नहीं जा सकती। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे तो फिर नहीं कर रहे। किसी के दिल में ये एहसास आप पैदा नहीं कर सकते कि आप, अगर ऐसा होता तो मेरे मरने की खबर मेरी औलाद तक पहुंचती तो मैं क्या करना चाहिए? कुछ भी, कोई असर नहीं हुआ उन पर। वो सब बातें तो ठीक हैं शमीम साहब, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ बातें इंसान को ना पता हो तो उसी में बेहतरी होती है। कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। वो गलत सोचते हो तुम बेटा। हकीकतों के खुल जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। उम्मीदों का ना होना ही इंसान को दुखों से बचाता है। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं अपने फैसले से आगाह कर दूं। मैं और मैंने ये फैसला किया है कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरी हर वो चीज जिस पर मेरा हक है वो मेरी है और वो मेरी औलाद में से किसी को नहीं मिलेगी। वो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम करता हूं। मेरे नाम? हाँ, तुम्हारे नाम। लेकिन शमीम साहब, वजह पूछोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे, बल्कि कोई भी नहीं कर पाएगा। मगर एक बात याद रखना मेरी, ये जो लोग रिश्तों को डिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बयानात देते हैं, फलसफे बगाते हैं, ये सब फजूल है। मैं नहीं मानता इसको। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल से। और छोटी सी छोटी गलती पर माफी मांग लेना सच्चे दिल से, ये सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब फजूल है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। रिश्ते वो जो वकील मेरे बच्चों ने भेजा था उसको मैंने अपने काम पर लगा दिया है। शाम तक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना होंगे और तुम्हारे पास ना की गुंजाइश नहीं है बेटा। समझे?
शाबी, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। उनका कॉल आया था मुझे, बुलाया उन्होंने मुझे। बुलाना तो उन्हें था ही। थैंक यू शाबी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हर काम किसी न किसी की वजह से ही होता है। हम सब इसी तरह एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन असल में प्लानिंग ऊपर वाले की होती है। हम तो बस इस्तेमाल होते हैं। शाबी, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो क्या तुम मानोगी? बात अगर मानने वाली होगी तो। शाबी, मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब वगैरह अपनी छोड़ दो। ये सब ऑनलाइन रिश्ते वगैरह जो भी है ना, बस ख़त्म करो सब कुछ। क्यों? तुम जानती हो क्योंकि मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें सब कुछ छोड़ दो शादी, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आके बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आई प्रॉमिस। अभी नहीं, जब मेरा भाई बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा ना, तब। मैं इंशाल्लाह तुम्हें बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। तुम जरूर बनोगे बड़े एक्टर। और उसके बाद मैं तुम्हें फिर लेके चलूंगा बोल। चलो साइन करो, साइन करो। क्यों, क्या हुआ? शमीम साहब, ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? प्रॉपर्टी मेरी तोहफा समझ कर ले लो, तोहफा दे रहा हूँ। इतना महंगा तोहफा? तोहफे की कीमत देख रहे हो, ये शक्ल नहीं देख रहे, चेहरा नहीं देख रहे तोहफा देने वाले का। मैं ये देखो, ये क्या है? कैंसर। पता नहीं कितने दिन का मेहमान। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लो। चलो साइन करो। ये कैसे? शमीम साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताया तुम्हें? आज ही तो ये रिपोर्ट आई, अब तुम साइन करोगे या नहीं? नहीं, पहले साइन करो, साइन करो, वरना कहाँ ये करो साइन करो, ये वरना मैं सारे ताल्लुकात तुमसे खत्म करूंगा। मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा अपने बच्चों की तरह। साइन करो। शमीम साहब, पहले साइन करो। मैं मर जाऊंगा, इस घर में कैद हो जाऊंगा, इलाज भी नहीं करवाऊंगा। देख लेना तुम, मर जाऊंगा और तुम मेरे जनाजे कंधा लेने भी नहीं आ पाओगे। शमीम साहब, अब तुम जायदाद के मेरे बेटे हो, मेरे असली बेटे हैं।
बेवकूफ, इतना तक नहीं समझा कि शमीम साहब अगर अपना झूठा जनाजा पढ़वा सकते हैं तो झूठी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं बनवा सकते? इमोशनल फूल। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। एक्चुअली बात नहीं करनी, इतराफ करना है आपसे। क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? मुझे एहसास हो गया है कि मैंने सारी जिंदगी कितना गलत किया है आपके साथ, अपने आप के साथ, इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब के साथ। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ अपने फायदे का सोचा। आज मुझे समझ में आई है कि दूसरों का फायदा सोचो, अपना भी खुद ब खुद हो ही जाता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? मेरे लिए इससे बढ़ के वो कुछ नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें ज्यादा देर तक अपसेट नहीं देख सकती। तो क्या आप मुझे माफ करेंगी? मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता माफियों और तलाफियों से बहुत आगे का है। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल से। और छोटी सी छोटी गलती पर माफी मांग लेना सच्चे दिल से, ये सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब फजूल है। लेकिन शमीम साहब तो कहते हैं कि जिसमें माफी मांगने की सलाहियत ना हो वो इंसान नहीं हो सकता। शबी, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। आपने इतनी बुरी जिंदगी गुजारी है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं चुप रहा, खामोश रहा। पैसों की क्या वैल्यू है? ये तो शमीम साहब से मिलने के बाद मुझे समझ में आया। उनके पास सब कुछ है लेकिन अपने नहीं। जिस पैसे के लिए मैं सबको भूल गया और उन्होंने एक ही दस्तखत में मेरे मुंह पे मार दिया सब कुछ। प्रॉपर्टी आ जाने के बावजूद मैं कंगाल फील कर रहा हूं, क्योंकि हमारी असली दौलत तो हमारे रिश्ते होते हैं। शैबी, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। पार्टनर कहाँ है तुम्हारी? क्यों? तुझे क्या काम? 2 दिन से देखा नहीं उसको यार। और तो गाड़ी लेके हर उस जगह घूमता रहा हूँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी। लेकिन क्यों? अच्छी लगती है मुझे वो। और सच कहूँ तो मैं उसको एक और लफ्ज बोला यही गोली मार दूंगा तुझे। क्यों? बहन लगती है क्या तेरी?
बता क्या लगती है? चुप कर जा। बता क्या लगती है? अगर बहन लगती है तो कहाँ हो रिश्ता लेके शादी कराएगा या तो
आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखें, गुलरेज बिल्कुल फ्री नहीं है और मैं सिर्फ आपसे इनकार नहीं कर रही हूँ, ना ही गुलरेज कर सकता है। आप प्लीज़ कुछ भी करके 8 से 10 दिन में काम ख़त्म करवा दें। ठीक है, चलो मैं शाम में आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फ़ोन था? मोहसिन तलत का फ़ोन था। अगले प्रोजेक्ट के लिए तो मैं कास्ट करना चाह रहा है वो। सारे घर के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। 2-4 दिन में कलर भी हो जाएगा। तुम कलर सिलेक्ट करो। अमीर होने के बाद काफ़ी समझदार हो गया मेरा भाई। इसका अमीर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा हूँ तभी समझदार रहा हूँ। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, मुझे हमेशा यही रहना है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये घर हमेशा पेइंग गेस्ट के लिए खुला ही रहना चाहिए। हाँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगा। क्या? हमें एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो तुम्हें रुखसत करके घर ले जाए और फिर खुद रुखसत होकर वापस तुम्हारे घर आ जाए। हो जाएगा। एनीवे, कलर डिसाइड करो। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे ये वाला अच्छा लगा, लेकिन आई फील कि तुम्हें ये वाला अच्छा लगेगा, लेकिन उस वाले बेडरूम में हम ये वाला करवाएंगे।